नमस्कार साथियों, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें व विज्ञापन है तो संपर्क करें। गोबराहा गांव आंगनबाड़ी केंद्र के पास भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने बताया कि यहां के रहने वाले बच्चों ने यह संकल्प लिया कि होली दीपावली पर जो पटाखे खरीद कर बजाते थे, अब वह न बजाते हुए उसी पैसे को इकट्ठा कर गरीबों के लिए कुछ खरीद कर दान किया जाएगा। इससे हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। और हर बेटा अपने माता पिता को बुजुर्ग अवस्था में साथ नहीं देते हैं, अनाथालय में भेज देते हैं। हमारे सहयोग से उन बेटों को भी लगना चाहिए कि हमने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया है। हर बेटा से मेरा निवेदन है कि वह अपने माता पिता को अनाथालय नहीं भेजे और अपने माता पिता का बुजुर्ग अवस्था में सहयोग करे। इससे हमारे समाज के हर बेटों में सुधार आएगा और अपने माता पिता का बुजुर्ग अवस्था में साथ में रख पाएंगे। भीम पाठशाला के टीचर सुरेश कुमार, अध्यक्ष रितेश कुमार, उपाध्यक्ष रामचंद्र गौतम, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार प्रधान की प्रत्याशी मोहन मोदी, जितेंद्र, अखिलेश, चंद्रिका इत्यादि मौजूद रहे। वाराणसी से काशीदीप प्राइम न्यूज ज्योति केशरी की रिपोर्ट। मेरे पिताजी का नाम श्री विजय शंकर, मेरे माताजी का नाम श्रीमती अंजनी देवी। हम लोग इसलिए होली नहीं मनाते। पटाखा मुर्गी बुलाने से हम लोग को पैसा खर्च होगा, किसी की झोपड़ी में आग लगता है, प्रदूषण फैलेगा उन सब से, इसलिए नहीं मनाते हैं। उसी पैसे से हम लोग किसी को दान कर दें, हम लोग को दान करने से खुशी होगा और उन लोग को सहारा मिलेगा। तो हम लोग को आशीर्वाद देंगे और हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। असहाय बुजुर्ग महिला जो हमारी माता जी, उनको वस्त्र दे करके उनका हौसला बढ़ा रही हैं। देख सकते हैं हमारे बीमारी पाठशाला के अध्यापक सुरेश जी के द्वारा तो मैं दीपक जी सारा संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को जाता है, जो कि हम लोग को ऐसा भीम आर्मी के संस्थापक। आज यहाँ पे कैसा प्रोग्राम किया जा रहा है? आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय विनय रतन सिंह जी, उनका आज जन्मदिन था 38वां। उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं। हर विधानसभा में हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि विधानसभा है, हर विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और बच्चों को क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको शिक्षा के प्रति हम लोगों को जागरूक करना है और उनके भविष्य के लिए हम लोग जो भी कुछ होता है हम लोग सहयोग करने का प्रयास करते हैं। आज कुछ नया किया गया है जन्म दिवस के अवसर पर? कुछ नया तो नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर से जो ये भीम आर्मी पाठशाला चलती है, इसका आज कार्यक्रम उद्घाटन किया गया है और बच्चों के लिए जो व्यवस्था होगी वो हमारी टीम करेगी भीम आर्मी की वाराणसी जिले। ये भीम पाठशाला का क्या उद्देश्य है, कैसा पाठशाला है? ये जो बच्चों को निःशुल्क गांव में कोचिंग की तरह जैसे कोचिंग चलाया जाता है, उस तरीक़ों के बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ताकि जो बच्चे पढ़ने में जो कमज़ोर हैं वो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। वैसे तो सरकार भी दे रही है। सरकार दे रही है, उसके सरकार के अलावा सरकार तो स्कूल चला रही है, लेकिन वो शिक्षा वहाँ भी चल रहा है, लेकिन लोग अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं। उसी तरह हम लोग भी यहाँ कोचिंग कर चलाते हैं निःशुल्क। डॉक्टर एस के शिवाजी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन संस्थापक सदस्य। मैम, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी का 38वां जन्मोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में आज वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में ग्राम गोबराहा में जन्मदिन मनाया गया और भीम आर्मी पाठशाला का उद्घाटन किया गया। और हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का उद्देश्य है कि गांव-गांव में, शहर से जो वंचित तबका है, उनको सरकार के शिक्षा के अलावा हम लोग इनको कहाँ से शिक्षा का साधन उपलब्ध कराएं। और मैं भीम सेना समिति, जो कि इस पूरे भीम पाठशाला को खर्च वगैरह जो भी होता है ये भीम सेना समिति पे करती है।
और मैं उस भीम सेना समिति का उपाध्यक्ष हूँ, रामचंद्र गौतम। ठीक है, और हम लोग टोटल अपने बहुजन समाज पे कार्य करते हैं, बाबा साहब के मिशन पे कार्य करते हैं। हमारे बाबा साहब ने हमारे समाज को 3 मूल मंत्र दे के गए हैं। पहला है शिक्षित बनिए, फिर सेकंड है संगठित रहिए और संघर्ष करिए। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट जो है शिक्षित बनिए पे काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा अपना जोर शोर अपने, देखिए मैं तो बहुत शिक्षित नहीं हूँ, हमारे पिताजी भी बहुत शिक्षित नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक है। बट अब मैं जो मिस्टेक करने जा रहा हूँ उनको न शिक्षा देकर, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो हम लोग ठाना है कि हम अपने पूरे समाज को जितना हो सके कोशिश करेंगे कि अपने समाज के सभी बच्चों को पहले निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करें। ठीक है, तो हमारे यहाँ अप्रॉक्स 150 बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैं बता चुका हूँ कि हमारे भीम पाठशाला टीचर्स वगैरह रख के पेमेंट करके इन बच्चों को पढ़ाती है। कितने यहाँ पे टीचर्स हैं, मतलब यहाँ पे अभी फ़िलहाल में 3 टीचर हैं। बच्चों की संख्या कितनी आ जाती है यहाँ पे? करीब लगभग 150 के लगभग आ जाती है। हमने अभी सुना कि मतलब हम लोग होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, लेकिन एक पैसे इकट्ठा करेंगे, ये क्या था? हमें समझाइए। ये संसाधन का जो अभाव हमारे समाज में है, SC ST OBC माइनॉरिटी में, तो भाई त्योहारों में क्या होता है कि हर त्यौहार सबके लिए एक बराबर नहीं होता है। यहाँ गरीब तबका है, लोगों को कहाँ से अभी पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कितने बच्चों के पास जूते चप्पल तक का अभाव है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो टीचर हैं हमारे भीम आर्मी पाठशाला के, उनको जागरूक किया कि बच्चों कहाँ से कुछ अपने जो खर्च तुम लोग करते हो, क्योंकि हमारे बनारस पूर्वांचल में होली के समय पटाखों का फोड़ना बहुत चलन है। तो उस पटाखों को ना फोड़ के उस पैसों को इकट्ठा करके कुछ बुजुर्ग हैं जो बेचारे त्योहारों में कहाँ से चुपचाप बैठे थे, तो वो बच्चों का कहाँ से अपना उन्होंने क्या किया कि उनके लिए वस्त्र का इंतजाम किया, कुछ कपड़े का इंतजाम किया है। पाठशाला पूरे बनारस की 8 विधानसभा में हम लोग जहां हर ब्लॉक वाइज में कम से कम एक भीम आर्मी पाठशाला खोलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपस में ही लोग कहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान साथी हैं, वो कहाँ से इनको पढ़ाएंगे। रवि कुमार है, मैं शिवपुर विधानसभा का भीम आर्मी अध्यक्ष हूँ। जो आज गोबराहा में कार्यक्रम हुआ, भीम पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का जो कार्यक्रम हर वर्ष इसी तरह चलता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लोगों को शिक्षा देने का काम भीम पाठशाला के माध्यम से किए थे। लेकिन हमारे लोग जब शिक्षित होने के बाद हमारे लोग अपने समाज को भूलने लगे, तो हमारे समाज के लोगों को और जो समाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट पे चलने वाले थे, उनको लगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो पाठशालाएँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहले चलाई थी, उसको पुनः लागू करना होगा। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन जब भारत में उभरी, चंद्रशेखर भाई के दिशा निर्देश अनुसार कि हम लोग अपने लोगों को सबसे पहले शिक्षित करें, उसके बाद राजनीति के रूप में उन्हें मजबूत करें, तब आज उनके अथक प्रयासों से हम लोग जगह जगह भीम पाठशाला कार्यक्रम करवाते हैं और लोगों को भीम पाठशाला के माध्यम से असहाय बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं।